महाराष्ट्र में भगवा लहर, एक नए युग की शुरुआत। हाल ही में हुए चुनावों ने महाराष्ट्र को भगवा रंग में रंग दिया। बीजेपी की जोरदार जीत ने साफ कर दिया कि जनता ने अपनी आवाज बुलंद कर दी है। यह जीत सिर्फ आंकड़ों की नहीं थी, यह बीजेपी के विजन पर भरोसे की वोट थी। लेकिन बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है, इस नए युग का नेतृत्व कौन करेगा? मैदान सज चुका है। एक तरफ हैं देवेंद्र फडणवीस, जो राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। दूसरी तरफ हैं एकनाथ शिंदे, मौजूदा मुख्यमंत्री, जिनकी लोकप्रियता आसमान छू रही है। बीजेपी एक दौराहे पर खड़ी है। अनुभव और प्रभाव में से किसी एक को चुनना आसान नहीं होता। क्या बीजेपी शिंदे के साथ जाएगी, चुनावी जीत में उनकी भूमिका को इनाम देगी, या फिर फडणवीस को वापस लाएगी उनके अनुभव और कामयाबी के दम पर? आने वाले दिन बहुत अहम होने वाले हैं। यह फैसला न सिर्फ महाराष्ट्र का भविष्य तय करेगा, बल्कि देश की राजनीति में भी हलचल मचाएगा। देवेंद्र फडणवीस रणनीति के महारथी। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की राजनीति का जाना पहचाना चेहरा हैं। वो 2014 से 2019 तक मुख्यमंत्री रहे। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने एक कुशल प्रशासक और चतुर राजनेता के रूप में पहचान बनाई। फडणवीस अपने शांत स्वभाव और जटिल राजनीतिक परिस्थितियों को संभालने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। उनके समर्थकों का मानना है कि उनका अनुभव उन्हें एक बार फिर महाराष्ट्र का नेतृत्व करने के लिए आदर्श उम्मीदवार बनाता है। वे उनके विकास के काम और राज्य के मुद्दों की गहरी समझ की ओर इशारा करते हैं। हालांकि उनके आलोचक तर्क देते हैं कि वो बहुत ज्यादा सतर्क और जोखिम से बचने वाले हो सकते हैं। उनका मानना है कि महाराष्ट्र को एक ऐसे नेता की जरूरत है जो साहसिक फैसले लेने को तैयार हो। बीजेपी आलाकमान को कोई भी फैसला लेने से पहले इन बातों पर ध्यान से विचार करना होगा। एकनाथ शिंदे, जनता के सीएम। एकनाथ शिंदे का सत्ता के शिखर पर पहुंचना किसी चमत्कार से कम नहीं है। वो कुछ ही महीने पहले बीजेपी में शामिल हुए और पार्टी को जीत दिलाई। उनके समर्थक उन्हें जनता का आदमी मानते हैं, एक ऐसा नेता जो जमीनी स्तर से जुड़ा है। शिंदे की लोकप्रियता एक मजबूत नेता के रूप में उनकी छवि से उपजी है, जो अपनी बात कहने से नहीं डरते। उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाता है जो काम करवा सकता है। हालांकि उनके आलोचक तर्क देते हैं कि उनके पास मुख्यमंत्री बनने का अनुभव और स्वभाव नहीं है। वे राजनीति में उनके अपेक्षाकृत कम अनुभव और विवादास्पद बयान देने की उनकी आदत की ओर इशारा करते हैं। बीजेपी को यह तय करना होगा कि क्या उनकी लोकप्रियता इन चिंताओं को दूर करने के लिए काफी है। बीजेपी का बड़ा फैसला, अनुभव या प्रभाव। बीजेपी एक मुश्किल चुनाव का सामना कर रही है। एक तरफ उनके पास फडणवीस हैं, जो अनुभवी हैं और रास्ते जानते हैं। दूसरी तरफ उनके पास शिंदे हैं, जो लोकप्रिय नेता हैं और जन समर्थन की लहर पर सवार हैं। फडणवीस को चुनने का मतलब होगा स्थिरता और निरंतरता। यह निवेशकों को आश्वस्त करेगा और यह संदेश देगा कि बीजेपी सुशासन के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि यह शिंदे के समर्थकों को नाराज भी कर सकता है और पार्टी के भीतर मतभेद पैदा कर सकता है। शिंदे को चुनना एक दांव होगा। यह उनकी वफादारी और चुनावी जीत में उनकी भूमिका का इनाम होगा। यह पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भी भरेगा और यह संदेश देगा कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो प्रदर्शन को पुरस्कृत करती है। हालांकि यह उल्टा भी पड़ सकता है अगर शिंदे अपने वादों को पूरा करने में विफल रहते हैं। जनता का फैसला, फडणवीस या शिंदे। महाराष्ट्र की जनता बेसब्री से बीजेपी के फैसले का इंतजार कर रही है। सोशल मीडिया पर कयासों का बाजार गर्म है। ओपिनियन पोल के नतीजे अलग अलग आ रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि फडणवीस इस काम के लिए सबसे बेहतर व्यक्ति हैं। उनका तर्क है कि उनके पास महाराष्ट्र को प्रगति के एक नए युग में ले जाने का अनुभव और दृष्टिकोण है। दूसरे लोग शिंदे का समर्थन कर रहे हैं। उनका मानना है कि वो महाराष्ट्र के लिए एक नया चेहरा हैं।
उन्हें भरोसा है कि वो अपने वादों को पूरा करेंगे और असली बदलाव लाएंगे। सिर्फ वक्त ही बताएगा कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन एक बात तो तय है, बीजेपी के सामने एक कठिन फैसला है। आप क्या सोचते हैं? महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होना चाहिए, फडणवीस या शिंदे? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करें।